ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्राइस एक्शन क्या बना हुआ है, उसके बाद हम देखने वाले ऑप्शन चेन का डेटा क्या है आपका, और फिर हम लोग देखने वाले हैं ऑप्शन चेन के बाद में एफआईएस और प्रो का डेटा क्या बना हुआ है। तीनों चीज़ों एक ही जगह पर समझाने वाला हूँ। 15 मिनट का सेशन रहेगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है। ठीक है सर, वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सीधा लेके चलता हूँ चार्ट्स पे, वहां पे हम पूरा अच्छे से आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, जीरो से लेके और क्या एंड प्राइस एक्शन हो सकता है कल के लिए, उसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं सीधा हम लोग चार्ट्स पे। तो अब हम सीधा आ जाते हैं चार्ट्स पर। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे और फिर सीधा 10 मिनट के टाइम फ्रेम तक देखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। उसके बाद ऑप्शन चेन भी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो हम ना एकदम रजिस्टेंस के पास में खड़े हुए हैं। देखो कौन सा रजिस्टेंस है, ये देखो, ये के ना रजिस्टेंस है। देखो आज हमने क्या करा है, थोड़ा सा अलग करा है, थोड़ा सा हमने ना रजिस्टेंस के ऊपर जाके जाने की कोशिश की। अभी हम गए नहीं है, पूरा हम कंप्लीट नहीं गए। देखो चक्कर क्या है, मार्केट यहाँ से गिर रही है बिल्कुल, मतलब मार्केट के अंदर ना डाउन ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, ये देखो डाउन ट्रेंड जो है मार्केट का चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब ना ये लास्ट अपना हाई है, समझ रहे हो। अगर इसको अपना स्ट्रक्चर चेंज करना है, देखो भाई यहाँ से क्या है, ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड को तोड़ के अगर इसको ऊपर जाना है, यानी कि अपना स्ट्रक्चर चेंज करना और इसको आना है अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे इसको 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग देनी होगी। ये इसके लिए चैलेंजिंग तो होने वाला है। क्यों होने वाला है सर? 25,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग देने के बाद इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हम लोग क्या है, जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वो एकदम जो बुकिश वाला जो है वो बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इतना समझना। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने बिल्कुल उसको तोड़ने की कोशिश करी एक बार, फिर दोबारा से हमने अभी 15 मिनट पे आपको दिखाऊंगा। 25,025 का जो हाई था हमारा, ठीक है, जो कि हमारा कल का हाई था, उसको हमने टच किया, ऑलमोस्ट 25,010 या 15 तक गए, फिर वहीं से रिजेक्शन लिया और फिर दोबारा उसी लेवल तक जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट वहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब सिंपल है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस है, पहले ये सपोर्ट था, देख लो यहाँ पे 2 बार यहाँ पे सपोर्ट भी लिया और आगे लंबा खींचूंगा तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहा है। ठीक है, एक टाइम पे। अब यहाँ पे क्या मार्केट टाइम स्पेंड नहीं करेगा? एक बार आप सोचो, यहाँ से मार्केट भागता हुआ आया है, ठीक है, इस लेवल से मार्केट भागता हुआ आया और वन साइडेड मूव दिया है। ठीक है, अब जब वन साइडेड मूव दिया है तो क्या मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं करेगा? यहाँ से भी आप देखो 350 से 24,350 से ऑलमोस्ट 25,000 कितने दिन में पहुंच गए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड जरूर किया था, लेकिन फिर सीधा गैप अप, यहाँ पे हमने सीधा ऊपर तोड़ने की कोशिश करें। अब 25,000 पे जो ओआई बना हुआ है ना सर, वो थोड़ा सा खतरनाक है। कल कितना था सर, याद है आपको? कल वाला सेशन आपने अगर देखा है तो आपको याद होगा 1,13,00,000 का ओआई था कल इस पे। ठीक है, 25,000 के कॉल सेलर्स जो थे वो 1,13,00,000 के आसपास थे। अब भाई आज तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूव आया। ठीक है, अब जब अच्छा खासा मूव आया है, 1,13,00,000 के आसपास के ये थे, जब अच्छा खासा मूव आया है तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि 25,000 के जो कॉल राइटर्स हैं ये थोड़ा बहुत तो कम होनी चाहिए। यहाँ कब नहीं होते तो भरते नहीं। यहाँ पे ये भाई साहब आपको क्या लगता है, इनको अगर मैं आपको ऑप्शन दूंगा, अभी ऑप्शन चेन दिखाना जरूरी है बिकॉज यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है इसके बारे में। यहाँ पे अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं तो 25,000 के जो कॉल सेलर्स हैं वो 1,25,00,000 हो गए हैं। ठीक है, कल ये क्या थे, 1,13,00,000 थे, लेकिन आज यहाँ ये बढ़ के 1,25,00,000, ज़्यादा नहीं बढ़े हैं मैं मानता हूँ। यहाँ पे इसके सामने पुट राइटर्स बहुत ह्यूजली बढ़े हैं, मतलब ये दुगने हो गए। ठीक है, ये कल कितने थे, बहुत कम थे, लेकिन आज ये दुगने होते हुए नजर आ रहे हैं। अब 25,000 का जो लेवल है ना, वो रस्सा कसी वाला लेवल बना हुआ। अभी भी कहीं ना कहीं ये थोड़े से कॉल सेलर्स हैं थोड़े से लीड कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन हल्का सा लीड जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब 25,000 जो है ना भैया, वो बहुत ज़्यादा कठिन लेवल है, जिसको तोड़ने पे मार्केट थोड़ा सा परेशान तो होगा। अब हमें क्या करना है, बस मार्केट का जो निगाह है ना वो इसके ऊपर बना के चलनी है। मुझे लगता है मार्केट 1 या 2 दिन, यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि 20 और 21 पे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, बिकॉज एक तो एक्सपायरी है। ठीक है, एक्सपायरी पर अब कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा कि वन साइडेड शॉर्ट्स क्रिएटेड हो, जिससे क्या एक शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़्यादा एकदम से तेज आ जाए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो 1 या 2 दिन ना यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हुआ नजर आता है। और अगर टाइम स्पेंड करके ऊपर जाएगा ना, अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ऊपर जाएगा ना, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग, क्योंकि पता है वहां से मार्केट के पास ना जाने के लिए जगह होगी। ठीक है, अदरवाइज अगर वो सीधा यहां से अब कल एक और बड़ी ग्रीन कैंडल अगर ये बनाने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकता, डेफिनेटली बना सकता है, लेकिन ना ऊपर उसके पास जाने के लिए फ्यूल कम हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर ताकत चाहिए, फ्यूल चाहिए यहाँ पे, तो वही फ्यूल के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 दिन टाइम स्पेंड करना चाहिए इसको। बाकी देखो मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, मेरे ख्याल से उसको यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए और उसके बाद यहाँ से अगर वो जाता है थोड़ा ऊपर, यानी कि 25,300 के पास आता है, तब बहुत अच्छी जो है एक बड़ा
बड़ा मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब बात समझने वाली है, हमें बिल्कुल ध्यान रखना है इस रेजिस्टेंस का 25,000 के ऊपर। देखो 25 पॉइंट भी अगर हम उसके ऊपर टिक गए ना तो इन 25,000 कॉल सेलर्स को प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, जो 1 करोड़ 25 लाख का वही मैंने आपको दिखाया है। सिंपल समझ लो एक बात, अगर मान के चलो मार्केट ने 25,025 पे, देखो हमने देखा था ना इसका हाई क्या था 25,025, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी भी देर टिक गई, यानी कि सिर्फ 10 मिनट भी हमने स्पेंड कर दिए ना, तो मार्केट के अंदर जो है ये 1 करोड़ 25 लाख जिनका ऑप्शन सेलिंग की हुई है, इनको पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा और वहां पे आपको कुछ शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। बहुत ज्यादा तो नहीं लगेगी, लेकिन वहां पे आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई नजर आ सकती है और उसकी वजह से मार्केट आपको एक बार को मूव दे सकता है। कहां तक का? 25,300 तक का मूव आ सकता है उसकी वजह से। ठीक है, वहां तक मुझे ऐसा लगता है, यहां तक हम आ सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट एक छोटा सा रेजिस्टेंस वहां पर फील करेगा। ठीक है, ये यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, अगर आपको सच में मेरी मेहनत में कुछ लगता है कि हाँ भाई आपको कुछ अच्छा पढ़ा रहे हो, टेलीग्राम पे अच्छे आपको लर्निंग मिल रही है, तो डेफिनेटली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना नीचे। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर हम आते हैं कल के लिए क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले मैं आपको बताऊं, हमने आज कल के लिए मैंने आपको क्या बताया था। कल के लिए मैंने आपको सिंपल ही बताया था कि मार्केट ना ये बना रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये। ठीक है, मुझे लग रहा था, मैंने क्लियरली आपको बोला भी था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। वो जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको मैंने खींच के दी थी कल आपको, मैंने कहा था ये ट्रेंड लाइन आपको परेशान करेगी और इसके ब्रेकआउट के बाद ही एक बड़ा मूव आएगा। और मैंने आपको कल बताया भी था कि यहाँ पे ब्रेकआउट कब आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना था। ठीक है, अब ये होता है ना, हमें नहीं पता कि इस समय क्या होगा, लेकिन जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे आपको 11/4 पे ही यहाँ पे वीसीपी पैटर्न बना के दिखाया था। निफ्टी इज फॉर्मिंग अ वीसीपी पैटर्न आफ्टर ब्रेकआउट, निफ्टी कैन शो अ गुड मूव। ये मैंने क्लियरली आपको 11/4 पे लिखा था। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कहीं इधर उधर से ज्वाइन मत करना, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसी से जाके आप ज्वाइन कर लो। ठीक है सर, और वही फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसका, ध्यान रखना। कोई ऐसे टेलीग्राम में मत ज्वाइन हो जाना जो आपसे पैसा मांग रहा है, मनी स्कीम बना है। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं सर, किसी को अगर कोई दूसरा चैनल है तो उसको जरूर से जरूर रिपोर्ट करना। ठीक है, एक ही चैनल है मेरा, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हम लोग यहाँ पे लगभग 43,900 मेंबर्स हैं, लगभग 44,000 आज हो जाएंगे अगर आप लोग जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेते हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है ना। अब बात करते हैं आगे, उसके बाद क्या शानदार मूव आया था, कहीं दिखाने वाली बात नहीं, पूरा एकदम शानदार मूव है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया, आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो कल के लिए प्लान मुझे लगता है हम बिल्कुल यहाँ पे रेजिस्टेंस पर बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, कप विद हैंडल पैटर्न। ठीक है, यहाँ से इसने पूरा एक कप बनाया, ये देखो ये कंप्लीट, फिर उसने ही हैंडल बनाया। ठीक है, मार्केट पूरा ऊपर गया, फिर वापस हमारी ट्रेंड लाइन पे, इसको अगर ट्रेंड लाइन आपको आगे खींचोगे तो वो ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। किसी ने अगर सिर्फ प्राइस एक्शन का सेशन ये वाला देख ले और टेलीग्राम ज्वाइन करके आपको देखे तो बहुत अच्छी लर्निंग उसको मिल सकती है। ठीक है, लर्निंग लो, पहले 90 डेज ना ट्रेड में कूदने की कोशिश मत किया करो। आप लोग क्या कर रहे हो, थोड़ा जल्दी कर रहे हो, ट्रेड में कूदना है आपको, भाई पहले एक काम करो, 90 डेज लर्निंग ले लो। ठीक है, सीख लो, है ना, पहले वीडियोस देख ले करो और शाम को बैठ के आप वीडियो देखे करो, दिन में आप टेलीग्राम को देखो और फिर खुद का एनालिसिस करो। देखो भाई ऐसी नहीं है कि आंख बंद करके कॉपी करोगे, आंख बंद करके कॉपी करोगे तो वहां फंस जाओगे। माइंडसेट कॉपी करने की कोशिश मत करो, लर्निंग लो, अपना माइंडसेट डेवलप करो। देखो आप अगर माइंडसेट कॉपी करने की कोशिश करोगे ना तो वहां पे आप फंसने वाले हो, क्योंकि चक्कर क्या है, मेरा माइंडसेट है 7 ईयर्स का। ठीक है, 7 ईयर्स का मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, मैंने अपना टाइम स्पेंड किया वहां पे। और आप अभी क्या हो, 2 साल हुए हैं, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 10 साल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपका माइंडसेट डेवलप करना है। ठीक है, वो चीज डेवलप करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं डेली वीडियोस लेके आता हूं ताकि आपका जो धीरे धीरे जो माइंडसेट है ना वो डेवलप हो। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी वीडियो हम डेली क्यों देखें, भैया माइंडसेट डेवलप करने के लिए देखनी पड़ती है वीडियो। ठीक है, मैं भी देखता हूं, मैं आज भी देखता हूं, पहले भी देखता था, बहुत सारे लोगों को देखता हूं, सीखता हूं, बहुत कुछ लर्निंग मिलती है। यही है तरीका, मार्केट के अंदर हमेशा इवॉल्व होना होता है। ऐसे नहीं होता कि आप सोचो आज आपने सोच लिया, एक स्ट्रेटेजी पकड़ ली, वो जिंदगी भर पैसा बना के दे देगी, ऐसा कोई शॉर्टकट मार्केट में नहीं होता भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो कप विद हैंडल दिख रहा है। सॉरी आपको लिए थोड़ा सा ये बताना जरूरी होता है ये चीज़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है ना वो समझो कि ये कप विद हैंडल है। ठीक है, कप विद हैंडल है ये। अब यहाँ पे मान के चलो इसको ब्रेकआउट मिलता है, क्यों 3 बार हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, लास्ट टाइम में भी, आज भी,
उससे पहले भी और कल भी हमने यहीं पर रेजिस्टेंस लिया था, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मान के चलो हम इसके ऊपर जाते हैं, ब्रेकआउट देते हैं, तो आपको एक बड़ा मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि उसके बाद कॉल सेलर्स की भी हालत खराब होगी, जिसने 25,000 की कॉल सेल कर रखी है, उसकी वजह से आपको एक 25,300 तक का मूव आ सकता है। और देखो ये भी आप नापोगे ना, जो इसका कप विद हैंडल का भी एक नॉर्मल सा टारगेट होता है, यहाँ से ये आपका लुक करीब करीब 24 और यहाँ पे आपका 885 के आसपास मान के चल लेता हूं मैं, और ये 25,000, तो मान के चलो 150 पॉइंट के आसपास का मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप 25,200 25,300 के बीच में जाके कहीं रुक सकते हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखो, है ना। अब मैं बिल्कुल यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कल हमें कैसे प्लान करना है लेवल्स वाइज, ठीक है। यहाँ पे आपको सपोर्ट भी देखना पड़ेगा, सपोर्ट इस वाले जगह पे आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे आपको ना सपोर्ट मिल जाएगा इस लेवल पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस लेवल पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ये देखो परफेक्ट सपोर्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल है, मार्केट आपका अगर है ना, ये हमारे जो हाई है 25,010 का या 25,025 का जो हाई है, इसको ब्रीच करता है कल, ठीक है, इसको तोड़ने की कोशिश करता है। आपको यहाँ पे देखना है कि कैसे मार्केट काम कर रही है। अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, दैट बी अ गुड साइन, ठीक है, मार्केट आपको एक बड़ा मूव दिखा सकता है ऊपर की साइड के लिए। लेकिन यहाँ पे सेम टाइम एक रिजेक्शन भी आ सकता है, वहां से आपको देखना है कि रिजेक्शन वाली कैंडल तो नहीं बननी, जैसे कि इस टाइप का हैमर कैंडल तो नहीं बनना, इस तरीके का कुछ ऐसा नेगेटिव कैंडल, इस टाइप का नेगेटिव कैंडल तो नहीं बनना। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसे हैमर कैंडल बनाती है या बेरिश एंगल्फिंग बनाती है, तो यहाँ पे मार्केट वापस आ सकती है। और अगेन जैसे यहाँ पे एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, दो बार यहाँ सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकती है। और कौन सा लेवल है सर, ये लेवल आपका होगा 24,960 का, ठीक है, 24,960 ऊपर की साइड, 24,025 ठीक है, ये ध्यान रखना ऊपर के लिए 25,020, ठीक है, 25,025, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप मार्क करके चलो। जैसे ही मान के चलो ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, अगर मान के चलो नीचे की साइड से ब्रेकडाउन आता है 24,960, अगर मार्केट तोड़ती है, तो आपको कहां तक का मूव मिल सकता है, ये जो लो है, ये लो कहां का है, 24,850 का, ठीक है। तो मार्केट 24,850 तक के दर्शन आपको कल दिखा सकती है। कल इसने क्या करा था, आज इसने क्या किया, पूरा डबल बॉटम किया है, और कल हो सकता है, चांसेस है यहाँ पे आपको डबल टॉप बनता हुआ नजर आए, ठीक है सर, ध्यान रखना, यहाँ पे आपको डबल टॉप बनता हुआ नजर आ सकता है। देखो ये पूरा यहाँ पे डबल, ये एक तरीके से डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। डबल टॉप कब बनेगा, जब इसकी नेकलाइन, देखो ये क्या है, डबल टॉप जैसी सिचुएशन है ना, यहाँ पे है ना, अगर ये और ऊपर जाता है वापस से, अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है 24,960, 960 क्यों, ये 960 वाले के लेवल क्यों है, ये 24,930 है, ठीक है, ये लेवल अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है 24,930 ब्रेक होता है, तो आपको मूव मिल सकता है 850 या उसके नीचे 800 तक का भी मूव यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंपल, बहुत अच्छे से मैंने आपको प्लान बनाया, ध्यान रखो, मार्केट अगर इसके बीच में रहेगी, टाइम पास करना है आपके लिए, नो ट्रेड जोन है, कहीं दिमाग मत लगाना, उसके बीच में शांति से बैठे रहो। ऊपर की साइड ब्रेक करेगी 25,125, हम लोग देख सकते हैं बड़ा मूव, नीचे की साइड ब्रेक करेगी 24,930, दैट कैन बी 800 तक का हम एक मूव जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। ये चीज आपको समझ में आ गई। ऑप्शन चेन के दर्शन में आपको करा देता हूँ। ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है सर, 25,000 का 1,25,00,000 है, 1,08,00,000 है। ये चीज मुझे क्या दिखा रही है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम पास कर सकती है, और ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको बताया फंसे रह सकते हैं। ऊपर की साइड जाएगा या नीचे की साइड जाएगा, तभी जाके हमें क्या करना है, कोई डिसीजन लेना है। बीच में मार्केट एक नो ट्रेड जोन के अंदर रह सकती है, क्योंकि दोनों साइड एक अच्छा खासा ओवाई है। अब बताओ सर 25,000 ब्रेक होता है तो हम कहां पे जा सकते हैं। अगर 25,000 का कॉल ब्रेक होता है तो 25,100 पे आपको सपोर्ट मिलेगा 70 लाख का। नीचे यहाँ पे 24,900 पे ही 1,19,00,000 है। देखो यहाँ पे जो सपोर्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, नो डाउट, ठीक है। 1,19,00,000 का वही है, ठीक है। और 25,100 पे क्या है, 70 लाख का हुआ है। तो 25,100 तो भाई 2 मिनट में चूक जाएगा। 70 लाख का वही बहुत ज्यादा नहीं है, उसके नीचे 90 लाख यहाँ पे है। ये चीज क्या समझ में आ रही है, 25,100 से ज्यादा लोग 25,200 सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इनको डर लग रहा है कि 25,100 आ सकता है, जब ये 25,200 पे जा रहे हैं। तो मतलब कॉल सेलर्स यहाँ पे क्लियरली वीक दिख रहे हैं। आपको पुट कॉल रेशियो भी देखने को मिलेगा 1.11, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन भाई ये भी थोड़ा सा इशारा कर रहा है कि मार्केट के अंदर पुट सेलर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखो। मार्केट कल क्या कर सकता है, आपको कॉल सेलर्स को जो क्लियरली यहाँ पे जो है ना
सॉरी पुट सेलर्स जो है ना यहाँ पे क्लियरली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो पुट सेलर्स को थोड़ा फंसा सकता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है, क्या डबल टॉप तो नहीं बन रहा। अगर आप ऊपर टूट गया 25,025 टूटा तो फिर तो बल्ले बल्ले, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। पुट सेलर्स का अपना यहाँ पे फिर पुट सेलर्स जो है ना, मुझे लगता है अगर कल 25,025 टूटता है तो फिर यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन शॉर्ट कवरिंग के आसार बन जाएंगे, पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1.11 तो अभी दिख रहा है। ओके, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या हुआ। बैंक निफ्टी में क्या है सर, बैंक निफ्टी सिंपल है, आपके सामने बहुत ही प्यारा ट्रेंड लाइन बनना है। आज भी बैंक निफ्टी ने जैसे हमने बोला सेम टू सेम, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है क्लियरली आपको लर्निंग मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, आपको क्लियरली यहाँ पे रजिस्टेंस है 1 2 3। ठीक है, अगर इसने ब्रेक करा कौन सा लेवल, ये लेवल जो है, ठीक है, यहाँ पे ये जो लेवल है आपका 55,900 मान लो, 55,900 अगर ये ब्रेक करता है, क्लोज देता है इसके ऊपर, दैट कैन बी अ गुड मूव। कहाँ तक आपको मूव मिल सकता है, 25,200 तक का एक मूव जो है हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। 25,200 तक का ये जो डबल टॉप बन रहा था, सॉरी डबल बॉटम बन रहा था, ये पूरा हो सकता है। ठीक है, जब जैसे ही आपका ये ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है इन कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी ने डबल टॉप पूरा कर दिया, डबल बॉटम पूरा कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी पीछे रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, आपको अगर इसकी ऊपर क्लोजिंग मिलती है ये एक गुड साइन होगा। ठीक है, और मार्केट आपको कहाँ तक का मूव दे सकता है, 56,200 तक, 56,200 तक का मूव दे सकता है आफ्टर ब्रेकिंग 55,900। ठीक है, नीचे सपोर्ट का है ये लेवल 55,750, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखना, कल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि आज यहाँ पे एक स्विंग इसने सपोर्ट लिया है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, मार्केट चलो 55,750 के नीचे अगर मार्केट आती है तो कहाँ तक आ सकती है, फिर और ज़्यादा वीकनेस आपको मिल सकती है इस लेवल तक। ठीक है, कौन सा लेवल है सर, इसको मार्क करके दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सा लेवल है, फिर मार्केट कहाँ तक आ सकता है, ये लेवल जो है ना आपका 55,600 तक मार्केट आ सकता है आफ्टर ब्रेकिंग ये। ठीक है, 732 को तोड़ने के बाद मार्केट दर्शन कहाँ की करा सकती है, 55,600 तक के आपको दर्शन जो है बैंक निफ्टी के अंदर हो सकते हैं। तो ये आपका पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना, अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। शाम को 9 बजे डेटा लेके आऊंगा, मजेदार डेटा आएगा। एफआईएस ने कल भी बाइंग की थी, आज क्या करने वाले हैं एफआईएस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रात को 9 o'clock पे वो वाला सेशन मतलब देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।